आइए नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। महागठबंधन से पप्पू यादव का पत्ता पहले आरजेडी ने साफ किया, अब कांग्रेस ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि इससे पहले पप्पू ने 2 अप्रैल को कांग्रेस के टिकट पर नॉमिनेशन करने की बात कही थी, लेकिन अब उनके फ्रेंडली फाइट के सपने पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। भाकपा माले ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजा राम सिंह और नालंदा से संदीप सौरभ चुनाव लड़ेंगे। अज्ञात उपचुनाव में राज्य सचिव शिव प्रकाश रंजन को मैदान में उतारा है। हत्या के मामले में मनोज मंजिल की सदस्यता खत्म होने के बाद ये सीट खाली हो गई है। बिहार सरकार ने 4,257 अतिथि शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया है। सभी पिछले 6 साल से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे थे। शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद ने सभी जिले के शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर समेत 5 हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों बेटे रामनाथ ठाकुर ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान रिसीव किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। सिवान के बहुचर्चित चिल्हमरवा हत्याकांड में कोर्ट ने माले के दोनों विधायकों को बरी कर दिया। 11 साल बाद ये फैसला आया है। अमरजीत कुशवाहा और सत्यदेव राम ने राजनीतिक साजिश के तहत फंसाए जाने की बात कही है। जुलाई 2013 में जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोतिहारी में परिवार के 6 लोगों की गला काटकर हत्या करने वाले सिरफिरे इदू मियां ने खुदकुशी कर ली। उसका शव रेलवे ट्रैक पर 2 हिस्सों में कटा मिला। एक दिन पहले ही उसने पत्नी समेत 4 बेटियों और साले को नशीला पदार्थ खिलाकर सभी का मर्डर कर दिया था। पटना के केयरटेकर ने अपने बुजुर्ग मालिक की हत्या कर दी। 1 महीने पहले ये 36 वर्षीय प्रकाश भौमिक को परिजनों ने उनकी देखभाल के लिए रखा था। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला वैशाली से आरजेडी का टिकट मांगने राबड़ी आवास पहुंचे। सिंबल मिलने से पहले ही उन्होंने जीत का दावा कर दिया। साथ ही कहा माहौल गठबंधन के साथ रहेगा। उन्हें लालू ने काफी देर तक गेट पर ही इंतजार करवाया। सहरसा के बस स्टैंड पर खड़ी 2 बसों में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि सभी यात्रियों ने वक्त रहते कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, दोनों बसें पूरी तरह जल चुकी थी। बीटीआर में सड़क पर बाघ को टहलते देख पर्यटक रोमांचित हो गए। टहलते हुए टाइगर ने सड़क पार किया और आसानी से जंगल में घुस गया। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 से भी ज्यादा हो गई है। सुबह भालुओं की टोली भी नजर आई। आचार संहिता उल्लंघन के लंबित मामले में शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से लोकसभा राजद प्रत्याशी मीसा भारती दानापुर न्यायालय में हाजिर हुई। लोकसभा चुनाव 2019 में आचार संहिता को लेकर मनेर थाना में मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में मीसा भारती आज दानापुर व्यवहार न्यायालय के जेएम फर्स्ट क्लास एडीडीएल मुंसिफ 3rd प्रिया कुमारी के समक्ष पेश हुई, जहां सुनवाई करते हुए 10,000 मुचलके पर उन्होंने उन्हें जमानत दे दी। बीजेपी आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान कर सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। आज पहले चरण के लिए नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। हालांकि बिहार में पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन कल होगा। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में कल इंडिया गठबंधन की तरफ से रैली होने वाली है। रैली में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो रामलीला मैदान में आएं। रैली में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंच चुकी हैं। शरद पवार भी कल रामलीला मैदान में मौजूद होंगे। रैली के लिए नारा दिया गया है, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इंडिया गठबंधन की तरफ से करीब 20,000 लोगों के लिए रैली की इजाजत ली गई है। इस रैली में उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डेरेक ओब्रायन, सीताराम येचुरी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कथित शराब घोटाले में घिरे केजरीवाल के लिए राहत के आसार नहीं दिख रहे। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने ईडी के समन के खिलाफ याचिका दी थी। कोर्ट ने इसके लिए सुनवाई की तारीख 24 अप्रैल की दी है। इसके पहले कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी हिरासत 4 दिन बढ़ाकर 1 अप्रैल तक कर दिया था। इस बीच केजरीवाल को बर्खास्त करने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने का सिलसिला जारी है। दिल्ली शराब घोटाले में कानून मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। कैलाश गहलोत उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था। ईडी का आरोप है कि कैलाश गहलोत ने अपने फोन नंबर तेजी से बदले अपना सरकारी घर विजय नायर को इस्तेमाल करने दिया।
पूर्णिया सीट को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान बढ़ गई है। सीट शेयरिंग में आरजेडी कोटे से गई सीट पर पप्पू यादव अड़ गए हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 2 अप्रैल को पप्पू यादव नामांकन करेंगे। हाल ही में वे अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब सवाल ये है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस छोड़ेंगे या फिर आरजेडी मान जाएगी। उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आज तक के पास मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें हार्ट अटैक से मौत का जिक्र है। मुख्तार का परिवार लगातार मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे साजिश का आरोप लगा रहा है। उन्होंने धीमा जहर देने का भी आरोप लगाया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की ही बात सामने आई है। मुख्तार अंसारी को दफनाने के दौरान गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और गाजीपुर की डीएम आरिका अखौरी में बहस भी हुई। कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोगों को ही जाने की इजाजत थी। काफी लोग अंदर जाना चाहते थे। जब प्रशासन ने रोकने की कोशिश की तो अफजाल और डीएम में बहस हो गई। डीएम ने उन सबके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया जो जबरन अंदर जाने पर अड़े थे। कांग्रेस ने एक बार फिर इनकम टैक्स के नोटिस का दावा किया है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने दावा किया कि रात में 2 और नोटिस मिले हैं। आयकर विभाग ने कल ही कांग्रेस को करीब 1800 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा था। राष्ट्रपति भवन ने भारत रत्न समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन सबको मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से लालकृष्ण आडवाणी को उनके घर जाकर भी सम्मान दिया जा सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकूरकर ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। शिवसेना UBT ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सहित 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर विजय लक्ष्मी ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी और इंचार्ज दीप दास मुंशी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। विजय लक्ष्मी KCR की पार्टी BRS के राज्यसभा सांसद केशव राव की बेटी हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौसम ने करवट ली है। यहाँ बारिश के बाद बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से रोहतांग में अटल टनल को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। मनाली के DSP ने बताया कि अटल टनल में बर्फबारी हो रही है, इस वजह से वाहनों का चलना सुरक्षित नहीं है।